भारत में E100 लागू, पेट्रोल का युग खत्म करने की तैयारी में सरकार। जानिए विज्ञान और तकनीक का पूरा सच। भारत सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। अब अगर भविष्य में देश में 100% एथेनॉल आधारित ईंधन को लागू किया जाता है तो यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति साबित हो सकती है। इससे न केवल विदेशी तेल आयात पर खर्च कम होगा बल्कि प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आने की उम्मीद है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिससे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, धान और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। वर्तमान में भारत की E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण वाले ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन यदि सरकार भविष्य में E100 यानी 100% एथेनॉल ईंधन लागू करती है तो इसके लिए विशेष प्रकार के फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली गाड़ियों की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अधिक ऑक्सीजन युक्त ईंधन है, जिससे ईंधन का दहन अधिक स्वच्छ तरीके से होता है। इसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश, विशेषकर ब्राजील, लंबे समय से एथेनॉल आधारित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत का कच्चे तेल के आयात पर खर्च कम होगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एथेनॉल एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आ सकती है। गन्ना और मक्का जैसी फसलों से एथेनॉल बनने के कारण किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। एथेनॉल का दहन अपेक्षाकृत स्वच्छ होता है जिससे इंजन में कार्बन जमा होने की समस्या भी कम हो सकती है। हालांकि E100 को अपनाना आसान नहीं होगा। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में लगभग 25 से 30% कम होती है, जिसके कारण वाहनों का माइलेज प्रभावित हो सकता है। इसके लिए विशेष फ्लेक्स फ्यूल इंजन और ईंधन प्रणाली की आवश्यकता होगी। बड़ी मात्रा में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना और मक्का जैसे फसलों की जरूरत होगी, जिससे पानी की खपत बढ़ सकती है और खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा देश भर में ईंधन वितरण नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। भारत में कई वाहन निर्माता कंपनियां पहले से ही फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कह चुके हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नीतिगत समर्थन के साथ आगे बढ़ा जाए तो आने वाले वर्षों में भारत वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भारत पेट्रोल और डीजल को पीछे छोड़कर 100% एथेनॉल आधारित युग में प्रवेश करेगा? यदि ऐसा होता है तो यह केवल ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।